हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एलके सर स्टडी हब में, जहां आप इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत कर चुके हो। और इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते पढ़ते आज हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोनाउन। ठीक, प्रोनाउन जिसको हिंदी में हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। सर्व का मतलब ही होता है उपनाम। ठीक, सर्वनाम को हम क्या बोल सकते हैं? उपनाम। ठीक, मतलब उस नाम के अलावा अगर हम किसी और दूसरे नाम से अगर किसी को पुकारें तो वो क्या हो जाता है? उसका उपनाम हो जाता है। ठीक, तो हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में बहुत सारे बच्चे ऐसे पहले हुआ करते थे। पहले तो 90% बच्चों को ऐसा मिल जाता था, लेकिन अभी क्या है कि बहुत कम बच्चों को मिलता है। फिर भी कुछ बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका स्कूल में कोई दूसरा नाम है, आधार में कोई दूसरा नाम है, बट उनको गाँव में या घर वाले कुछ दूसरे नाम से पुकारते हैं। तो जो दूसरा नाम पुकारा जाता है उसका वो क्या होता है? उपनाम होता है, जिसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। बट ये तो गांव वाली बात थी। इंग्लिश में जब आप आते हो, इंग्लिश यूज करते हो, तो यहाँ उपनाम को या सर्वनाम को एक अलग ढंग से देखा जाता है। उसी को हमें समझना है कि वो ढंग क्या है, वो रीति क्या है, जिसके द्वारा हम लोग देखते हैं। ठीक, तो चलिए पहले परिभाषा पे आते हैं। परिभाषा क्या लिखा हुआ? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए कहीं संज्ञा है और हम चाहते हैं कि हम संज्ञा का उपयोग नहीं करेंगे, तो उसकी जगह पे जो भी शब्द हम यूज करते हैं वही क्या कहलाता है? सर्वनाम होता है। इंग्लिश भी इसकी मैंने लिख दी है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ठीक है, ए प्रोनाउन मतलब एक सर्वनाम, इज माने है, ए वर्ड माने एक शब्द, यूज माने प्रयोग किया जाता है, इंस्टेड माने के स्थान पर, ऑफ ए नाउन मतलब संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। अब देखो कुछ जगह ऐसे है ना जहां पे मैंने हिंदी तो लिख दिया लेकिन इंग्लिश नहीं लिखा है। तो बेसिकली हम जो ग्रामर बना रहे हैं या ग्रामर पढ़ रहे हैं वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, बट जो ग्रामर है वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके लिए सेम होता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इंग्लिश भी लिखा करता हूँ, ताकि अगर कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम की इसको पढ़ रहे हैं तो उनको भी पढ़ने में आसानी हो। बट सारे वर्ड्स इंग्लिश नहीं लिख मिलता है, कहीं कहीं मिसिंग हो जाता है। तो दो कारण होते हैं मिसिंग होने के। एक तो हिंदी मीडियम पढ़ाने के कारण ध्यान भंग हो जाता है, दूसरा कभी कभी ध्यान में आता है तो मुझे लगता है ना कि ऐसे एक एक टॉपिक बहुत लंबी बन जाएगी, और आप इस चैनल पे लगभग सभी विषय के वीडियो पाने वाले हो, और इसलिए बहुत ज़्यादा समय ना लग जाए किसी भी टॉपिक पर, कम से कम समय में वो ख़त्म हो। इसलिए मैं क्या करता हूँ, कभी कभी जिसकी इंग्लिश बहुत बड़ी होती है वहाँ मैं सिर्फ हिंदी यूज कर देता हूँ। ठीक, तो अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का पढ़ रहा तो उसे ये थोड़ी सी कोऑपरेशन करनी होगी। फिर भी मान लो अगर आपको दिक्कतें आती आप बताना कमेंट सेक्शन में, मैं उसकी इंग्लिश भी लिख दूंगा आपको। ठीक, एग्जाम्पल के बाद देख लो क्या दिया है। मुकेश विल नॉट कम टुडे, मुकेश आज स्कूल नहीं आएगा, बिकॉज माने क्योंकि, ही इज इल, वह बीमार है। अब देखो यहाँ जो वह शब्द प्रयोग हुआ है ही, वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? मुकेश के लिए, कि मुकेश आज स्कूल नहीं आएगा या आज नहीं आएगा। कहीं भी आने की बात हो रही है जहां बता रहा कि मुकेश नहीं आएगा, तो नहीं आएगा क्योंकि वह बीमार है। तो वह किसके रेफरेंस में आया है? मुकेश के रेफरेंस में आया है ना। तो इसलिए मतलब यहाँ मुकेश लिखना चाहिए था। अगर मैं चाहता मुकेश लिख देता, बिकॉज मुकेश इज इल, फिर से मैं मुकेश नहीं लिखा, उसकी जगह पे हमने ही लिख दिया। तो ही किसको रेफरेंस करता है? मुकेश को। इसका मतलब है ही जो है वो क्या है? प्रोनाउन है। ठीक, मुझे लगता है आप प्रोनाउन क्लियर हो चुका होगा। अब बात आती है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की, सर्वनाम के प्रकार। ठीक, अब सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं, वैसे सर्वनाम के एक तरीका कह लो अनगिनत प्रकार हो जाएंगे। कुछ भी बोल लो, एवरीथिंग जो भी बोलो आप सर्वनाम है। खाली ध्यान क्या देना है कि आपने वो शब्द नाउन के स्थान पे बोला हो।
अगर हम नाउन के स्थान पे बोलते हैं तो वो सर्वनाम है। हर वह शब्द जो नाउन के स्थान पे बोला जाता है वो क्या है, सर्वनाम है। इसलिए हम इसकी गिनती नहीं कर सकते। फिर भी कुछ जो ज्यादा प्रचलन में आते हैं उनकी गिनती करके मैंने आपको 12 नाम यहाँ लिख रखे हैं। इनके बारे में आप देखो ध्यान से। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा इम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। चौथा रिसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। पांचवा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। छठवां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सातवां इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आठवां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। नौवां रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। 10वां इम्पर्सनल प्रोनाउन, भाववाचक सर्वनाम। 11वां एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, विस्मय सूचक सर्वनाम। और 12वां पोसेसिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर डिटेल में एक एक को हम लोग आगे चर्चा करते हैं। चलिए, तो इन 12 प्रोनाउन में से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जिसका यूज होता है, सबसे ज्यादा जगह जिसको पढ़ना है, हर जगह समझ लो जो प्रोनाउन मिलता है, उस प्रोनाउन का नाम है पर्सनल प्रोनाउन। इसीलिए मैंने पर्सनल प्रोनाउन को पहले नंबर पे रखा था। आप जो 12 नंबर दिए हैं उन नंबरों को आगे पीछे लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि पहले पे ये लिखेंगे पहले पे वो लिखेंगे। आप किसी को आगे पीछे लिख लो, बट 12 है तो 12 होने चाहिए अपने अकॉर्डिंग। आप जो अच्छा लगता है वो पहले रखो, जो बुरा लगता है वो उसको बाद में रख लो, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जगह प्रयोग किया जाने वाला जो प्रोनाउन है, सबसे लंबा जो प्रोनाउन बनने वाला है, सबसे ज्यादा बात जिसके बारे में मुझे बतानी है आपको, वो कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन। इसलिए मैंने इसको पहले नंबर पे लिखा है। तो पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका क्या है, व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इंग्लिश लिख दिया, ये प्रोनाउन माने प्रोनाउन दैट यूज फॉर, जो प्रयोग किया जाता है। पर्सन माने व्यक्ति, आर थिंग्स माने वस्तुओं के लिए, इज कॉल्ड माने कहलाता है। पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसके प्रकार को देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन, ठीक। अब फर्स्ट पर्सन कौन होता है, उत्तम पुरुष, हिंदी में इसको उत्तम पुरुष बोलते हैं। इसका प्रयोग बात करने वाले के लिए की होता है। दिस इज यूज फॉर टॉकर्स, जैसे आई वी, मतलब बात, जो भी बात करता है वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट पर्सन। तो बात करने वाले 2 ही लोग होते हैं, या तो मैं हूं या तो हम हैं, है ना। आप ध्यान थोड़ा दोगे तो पता चलेगा, बात करने वाले के लिए जो भी हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो या तो मैं होता है या फिर हम होता है, ठीक। तो ये फर्स्ट पर्सन है। अच्छा, पर्सन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसका प्रयोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होगा, और वहां जब होता है तो वो आप लोगों को पता नहीं चल पाता है और थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो आगे समस्याएं नहीं आने वाली, ठीक। तो फर्स्ट पर्सन पता चल गया हमको। फर्स्ट पर्सन कौन है, आई और वी है, ठीक। अब आप इसे नोट करो, फिर मैं सेकेंड और थर्ड पर्सन के बारे में बताता हूं। चलिए, तो फर्स्ट पर्सन को हम जान चुके हैं, सेकंड और थर्ड को भी जान लेते हैं। सेकंड पर्सन मतलब मध्यम पुरुष, इसका प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है, ठीक। जैसे फर्स्ट पर्सन क्या था, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, ऐसे सिंपली जान, जो बोलता है फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। तो देखो थर्ड पर्सन में लिख भी, यहाँ सेकंड का लिख दिया गया। इसका प्रयोग बात सुनने के लिए हुआ होता है या सुनने वाले के लिए होता है। दिस इज यूज फॉर लिसनर्स, एग्जाम्पल यू। मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हो, आप बोलोगे तो मैं सुनूंगा। तो जब आप बोलोगे तो आप आई हो जाओगे और मैं यू हो जाऊंगा। अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं आई हूं और आप यू हो। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ग्रामर के बारे में बात करें तो ग्रामर थर्ड पर्सन हो गया, ठीक।
तो थर्ड पर्सन इसका प्रयोग उसके लिए किया जाता है जिसके बारे में बात की जा रही हो अथवा की गई हो। दिस इज यूज फॉर अदर पर्सन आर थिंग्स बी टॉल्ड अबाउट। एग्जाम्पल इसका क्या है, कौन कौन से काम करते हैं, तो ही थर्ड पर्सन में आता है, सी थर्ड पर्सन में आता है, इट थर्ड पर्सन में आता है और दे थर्ड पर्सन में आता है। ठीक, अब इसे एक बार नोट करो, फिर और आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, तो पर्सनल प्रोनाउन चार्ट के बारे में देखते हैं। देखो ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे। ठीक, इसलिए इस चार्ट को आप बना करके ऐसा याद कर लो कि जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ो तो ये आपको मौखिक याद रहे। ठीक, तो पर्सनल प्रोनाउन के जो यूजेज हैं कि पर्सनल प्रोनाउन किस केस में किस रूप में प्रयोग होता है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। यहाँ देख लीजिए, पर्सन है, पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड, केस नोमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट वाला केस, सब्जेक्टिव केस भी इसको बोलते हैं, कर्ता कारक ऑब्जेक्टिव केस, ठीक, कर्म कारक पोसेसिव केस, संबंध कारक निजी रिफ्लेक्सिव केस, ठीक, तो निजवाचक हो गया। अब ये इतने केस इसके यूज होते हैं, अधिकतर आप इनका उपयोग ऐसे में देखोगे और कोई जरूरी नहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही और जगहों पे मिलेगा। इसलिए मैंने चार्ट पहले से बना दिया, आपको फ्यूचर के लिए भी ये सेफ रखेगा और अभी के लिए तो सेफ है ये। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये मैं पहले से बना करके इसलिए बताता हूँ, अभी आप देखो पिछले जो वीडियो थे उसमें जब मैं यहीं पे लिखता था तो क्या होता था, वीडियो लंबा बन जा रहा था और मैं वीडियो लंबा होने के बावजूद भी मैं आपको छोटी छोटी बातें ही बता पाता, मतलब बातें थोड़ी बताता था और वीडियो लंबा हो जाता था। अब जैसे अदर चैनल्स वाले क्या है, समझा देते हैं, बाकी नोट्स लेने के लिए बात कहते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पढ़ रहे हो तो आपको किसी भी प्रकार की नोट्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वीडियो भले लंबा होता है, समय लगता है, लेकिन मैं ऐसा वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ कि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट करके लिख लो, फिर आपको किसी भी और चीज़ की कोई भी नोट्स खरीदने या बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब एक्स्ट्रा आपको कोई भी पैसा एक्सपेंस करना नहीं है, केवल आप इसको कर लो तो हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए मैं आपको क्या कर सकूं, छोटे वीडियो में अधिक से अधिक बातें बता सकूं, इसलिए मैं पहले से नोट कर लेता हूं और उसके बाद समझा देता हूं आपको। ठीक, तो यहाँ देखो इसके केस लिखे हुए हैं, इसको आपको रटना है। क्या रटना है कि अगर फर्स्ट पर्सन है, नोमिनेटिव केस है तो वो आई और वी होता है, ऑब्जेक्टिव केस में अगर है तो उसका आई का मी होगा, पोसेसिव केस में है तो आई का माई माइन होगा, रिफ्लेक्सिव केस में है तो माई सेल्फ हो जाएगा। इसी प्रकार वी अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस है, नोमिनेटिव केस है तो वी का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में है तो अस का प्रयोग करेंगे, पोसेसिव केस में है तो आवर या आवर्स का प्रयोग करेंगे, रिफ्लेक्सिव केस में है तो आवर सेल्फ या आवर स्लेव्स का प्रयोग करेंगे। फिर सेकंड पर्सन में देख लो, केवल एक ही था यू, तो यू इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, पोसेसिव केस यवर या यवर्स होता है, रिफ्लेक्सिव केस अगर यवर है तो यवर सेल्फ होगा, यवर्स है तो यवर स्लेव्स होगा। ठीक, थर्ड पर्सन में देख लो चार होते हैं, ही सी इट दे, तो ये इनका कौन सा रूप है, नोमिनेटिव केस वाला रूप है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, पोसेसिव केस हिज होता है, रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, पोसेसिव केस हर्ष होता है, हर भी यहाँ प्रयोग किए जाते हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हो हर या हर्ष। और यहाँ जो है इसका रिफ्लेक्सिव केस हर सेल्फ ही होता है। इट का इट होता है ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस इट्स होता है, रिफ्लेक्सिव केस इट सेल्फ होता है। दे का देम होता है ऑब्जेक्टिव केस, दियर या दियर्स, दियर या दियर्स इसका पोसेसिव केस होता है और रिफ्लेक्सिव केस में दियर स्लेव्स होता है। एक बात आपको यहाँ ध्यान देनी है कि अगर एक वचन है,
एक वचन को इंगित कर रहा तो सेल्फ लगाएंगे, बहुवचन को इंगित कर रहा तो स्लेव्स लगाएंगे। तो एक बार इसे नोट कर लो।